अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 9th फिज़िक्स चैप्टर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर की समरी को देखेंगे। समरी में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है फ़िज़िक्स की डेफिनेशन। फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। फ़िज़िक्स में हम मादा, एनर्जी और उन दोनों के दरमियान आपस में ताल्लुक़ को डिस्कस करें। फ़िज़िक्स की कुछ मेन ब्रांचेज है जिसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले फ़िज़िक्स की जो ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फिज़िक्स एंड क्वांटम फिज़िक्स। फ़िज़िक्स की ये सारी ब्रांचेस चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस की गई हैं, जिसमें इसकी डिटेल बताई गई है। तीसरे नंबर पे फ़िज़िक्स की एप्लीकेशंस हैं कुछ, कि फ़िज़िक्स का डेली लाइफ में हमारे क्या क्या रोल है। फ़िज़िक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी इज़ वाइडली यूज्ड everywhere, domestic appliances, office equipments, machines used in industry, means of transport and communication, etc. work on the basic laws and principle of physics. फिज़िक्स का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल, फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो हर जगह पर इस्तेमाल की जाती है। डोमेस्टिक अप्लाइंसेस, घरेलू इस्तेमाल की अशिया। ऑफिस इक्विपमेंट्स, ऑफिस में इस्तेमाल होने वाला सामान, हमारे लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स। मशीन्स यूज्ड इन इंडस्ट्री, सनतों में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ज़राए आमदोरफ्त, कम्युनिकेशन, ज़राए मवासलात। ये सारे के सारे फ़िज़िक्स के लॉज पे बेस करते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास है अ मेजरेबल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड अ फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी क्या है? ऐसी तमाम मिक़दारें जिनको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, वो हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़। सबसे पहले देखेंगे कि बेस क्वांटिटीज़ क्या है। बेस क्वांटिटीज़ आर डिफाइंड इंडिपेंडेंटली। बेस क्वांटिटीज़ को आज़ादाना तौर पे अलग से डिफ़ाइन किया जाता है। 7 क्वांटिटीज़ आर सिलेक्टेड एज बेस क्वांटिटीज़। 7 क्वांटिटीज़ को, 7 मिक़दारों को बेस क्वांटिटीज़ के तौर पे सिलेक्ट किया गया, जिनमें से हमारे पास है दीज आर लेंथ, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 मिक़दारें ऐसी हैं जिन्हें बेस क्वांटिटीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिराइव क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव क्वांटिटीज़। ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको बेस क्वांटिटीज़ की फॉर्म में लिखा जाए वो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाएंगी, माखूज़ मिक़दारें कहलाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्पीड, एरिया, डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी। ये सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की एग्जाम्पल है, जिनके फार्मूलाज को हम आने वाले चैप्टर में देखेंगे और इनके यूनिट के ज़रिए पता चलेगा हमें कि ये किन किन बेस क्वांटिटीज़ से मिलके बनाई गई। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज़ नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। वर्ल्ड वाइड सिस्टम एक बनाया गया है जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, जो क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन ऐसा यूनिट, द यूनिट ऑफ 7 बेस क्वांटिटीज़ आर मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन, कैंडेला एंड मोल। जिन 7 क्वांटिटीज़ को हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं अभी, लेंथ, टाइम, मास,
ये उनकी यूनिट है। लेंथ का ऐसे यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम सेकंड, करंट एम्पेयर, टेम्परेचर केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस उर्दू में साबका को कहा जाता है, जो किसी भी अल्फाज के शुरू में लगाए जाते हैं। इसी तरह से फिज़िक्स के अंदर प्रीफिक्सेस क्या हैं? द वर्ड्स और लेटर एडिड बिफोर आ यूनिट एंड स्टैंड्स फॉर द मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ द यूनिट आर नोन एज प्रीफिक्सेस। किसी भी अल्फाज के शुरू में लगाए जाने वाले अल्फाज को प्रीफिक्सेस कहा जाता है। इसी तरह फिज़िक्स में किसी भी यूनिट के स्टार्ट में जो अल्फाज ऐड किए जाते हैं उन्हें हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किलो, मेगा, मिली, माइक्रो एक्सेट्रा। इसके बाद हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। A way to express a given number as a number between 1 and 10 multiplied by 10 having an appropriate power is called scientific notation or standard form। फिज़िक्स के अंदर बहुत सारी क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा छोटी। इन क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिखा जाता है। साथ में 1 से लेकर 10 तक कोई भी हिस्सा साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है, जिससे किसी भी बड़ी मिकदार को या किसी भी छोटी मिकदार को पढ़ना आसान हो जाता है। इसके बाद हमारे पास कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें से चंद एक ये हैं। नंबर 1 हमारे पास है वर्नियर कैलिपर, an instrument used to measure small lengths such as internal or external diameter or length of a cylinder etc. is called vernier caliper। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास किसी भी चीज़ की छोटी लंबाइयों को, इंटरनल अंदरूनी या फिर एक्सटर्नल बैरूनी डायमीटर को, या फिर किसी भी सिलेंडर की लंबाई को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस डिवाइस का नाम है वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज। A screw gauge is used to measure small lengths such as diameter of a wire, thickness of metal sheet etc. स्क्रू गेज एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम बहुत ज़्यादा छोटी लंबाइयों को मालूम करने, किसी भी तार का डायमीटर मालूम करने या फिर किसी भी मेटल शीट की मोटाई को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर की बनिस्बत ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। इसके बाद हमारे पास एक और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस इज़ अ मॉडिफाइड टाइप ऑफ बीम बैलेंस यूज्ड टू मेजर स्मॉल मैसेज बाय कंपैरिजन विद ग्रेटर एक्यूरेसी। फिजिकल बैलेंस एक मॉडिफाइड टाइप है बीम बैलेंस की, जिसको हम स्मॉल मैसेज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्मॉल मैसेज का स्टैंडर्ड मैसेज के साथ कंपैरिजन किया जाता है, जिससे हमें ग्रेट एक्यूरेसी के साथ उस चीज़ का मैच मालूम हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉप वॉच। A stopwatch is used to measure the time interval of an event। किसी भी इवेंट के दरमियान, किसी भी इवेंट के होने में जो टाइम लगता है उसे हम मेजर करते हैं स्टॉप वॉच की मदद से। स्टॉप वॉच की 2 टाइप्स हैं हमारे पास, मैकेनिकल स्टॉप वॉच, डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैव लीस्ट काउंट अप टू 0.1 सेकेंड। मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट हमारे पास 0.1 सेकेंड है, जबकि डिजिटल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 सेकेंड है। ये 2 स्टॉप वॉच हैं जो कॉमनली इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेजरिंग सिलेंडर। A measuring cylinder is a graduated glass cylinder marked in millimeter।
मेजरिंग सिलेंडर शीशे का बना हुआ एक ग्लास होता है जिसके ऊपर दर्जे लगे होते हैं, जिसके ऊपर मिलीमीटर्स लगे होते हैं। इट इज़ यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एंड ऑल्सो टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट। मेजरिंग सिलेंडर को किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मालूम करने, इसके अलावा हम इसकी मदद से किसी भी इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, जो कि चैप्टर के अंदर आपको एक एक्टिविटी के ज़रिए बताया गया है। इसके बाद हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर्स। All the accurately known digits and the first doubtful digit in an expression are called significant figure। किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर पहला मशकूक हिस्सा और बाकी के एक्यूरेटली नोन डिजिट्स मिलके आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द प्रिसीजन ऑफ मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ये आपके पास किसी भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को बताते हैं कि वो किस कदर ग्रेट एक्यूरेसी के साथ, प्रिसीजन के साथ मेजर की गई। सिग्निफिकेंट फिगर्स को मालूम करने के आपके पास कुछ रूल्स हैं जो कि चैप्टर के अंदर डिस्कस किए गए हैं, जो आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समरी आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो में चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।